हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत सारा वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फिर से टॉट ही देखने वाले हैं और टॉट में मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। कुछ स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस थी तो मुझे लगा कि ये जानने वाली बात तो है। और प्री में कभी ऐसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन जानकारी तो रखनी चाहिए क्योंकि कभी कभी टीपी एक्ट में पूछ लेते हैं दूसरे एक्ट की डेफिनेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जनरल क्लॉज एक्ट में कुछ डेफिनेशंस दी गई है, टीपी एक्ट में वो सब पूछी जाती हैं कभी कभी प्री में। तो ये भी हो सकता है कि कभी पूछ लिया जाए, लेकिन आपको मेंस में अगर आप इसको रखते हैं टॉट को, तो इस डेफिनेशंस को आप आराम से लिख सकते हैं, उससे आपका आंसर अच्छा ही होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन है लिमिटेशन एक्ट से, जो कि सेक्शन 2M से है। उसमें बोला गया है कि अपकृत्य एक सिविल अपकार है जो किसी अनुबंध का हिस्सा नहीं होता। दूसरा आपको इंग्लैंड के कॉमन लॉ से दिखेगी कि इंग्लैंड का जो कॉमन लॉ का प्रोसीजर एक्ट है 1852 का, उसमें कहा गया है किसी अनुबंध से परे किया गया कोई भी अपकार वो अपकृत्य ही होता है। तो ये थी थोड़ी सी जानने वाली बात। लेकिन अब इसके जो आपको दिखाई दे रहा है कि अपकृत्य के प्रकार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री हो चाहे मेंस हो, आपको हर हाल में ये याद होना चाहिए। तो सबसे पहला प्रकार है स्वतः अनुयोजनीय, एक्शनेबल पर से। दूसरा है क्षति का प्रमाण दिए जाने पर स्वतः अनुयोजनीय, एक्शनेबल पर से ऑन प्रूफ ऑफ डैमेज। इसको आप कभी नहीं भूलिएगा, जितना हो सके बार बार इसको पढ़ के आप रट ही लीजिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। तो अब एक एक करके समझते हैं कि दोनों क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्वतः अनुयोजनीय यानी एक्शनेबल पर से। आपको पता है कि सिविल केसेस में वादी प्रतिवादी होते हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। तो यहाँ पे जो प्रतिवादी होता है वो यहाँ पर उत्तरदायी होता है किसी काम को करने के लिए। ये तो वैसे भी मतलब वेल नोन है कि प्रतिवादी ही वादी को नुकसान पहुंचाता है, तभी वादी प्रतिवादी पर केस करता है। वैसे यहाँ पर ये है कि प्रतिवादी यहाँ पर उत्तरदायी होता है। अब किस लिए होता है? कोई ऐसा काम करता है जिससे वादी को एक्शन लेने का अपने आप राइट बन जाता है। एक्शनेबल पर से वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसी हरकत, एक ऐसा काम जो एक्शन लेने लायक अपने आप हो जाए। और इसमें ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिवादी की वजह से वादी को ना ही कोई फिजिकल डैमेज होता है, ना ही कोई फाइनेंशियल डैमेज होता है, लेकिन डैमेज होता है। यहाँ पर एक ऐसा नुकसान होता है जो नुकसान है, लेकिन जिसकी वजह से ना आपको शारीरिक क्षति हो रही है, ना मानसिक हो रही है, ना आपको अपने धन की हानि हो रही है, लेकिन हानि हो रही है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, कोई अगर ट्रेसपासर है और वो आपकी भूमि में जमीन में ट्रेसपास करता है, तो ये क्या हरकत हुई? आपको क्या लगेगा कि भाई मेरी जमीन में ऐसे कैसे कोई घुस सकता है? तब तो कभी भी कोई भी आके घुस जाएगा। अब काम वो क्या कर रहा है, घुसा किस लिए, ये बात की बात है, लेकिन आपकी जमीन में कोई ऐसे ही नहीं घुस सकता। तो ये जो हरकत होती है ट्रेसपास करना, ये अनियोजनीय हरकत है। मतलब आप ये एक्शनेबल पर से के अकॉर्डिंग इस पर डायरेक्ट एक्शन ले सकते हैं। वहां पर आपको अपनी क्षति साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको कोई फिजिकल, मेंटल या कोई फाइनेंशियल डैमेज तो हुआ नहीं जो आपको शो करना है, लेकिन आपको यहाँ पे क्षति हो रही है। तो ये जो क्षति है ये स्वतः अनुयोजनीय है। यहाँ पर इस मामले में आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए कि अगर आपके खिलाफ में कोई लाइबल करता है, मतलब कोई अपमान लेख छाप देता है, तो ये भी क्या होता है? स्वतः अनुयोजनीय ही होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको, यहाँ पर फिर मैं बताना चाहूंगी कि आपको कोई ना ही शारीरिक क्षति हो रही, ना मानसिक, और ना ही आपको कोई धन की हानि हो रही है, लेकिन आपके सम्मान की हानि हो रही है। आपका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उस पर चोट की गई है। तो ये भी यहाँ पर एक्शनेबल पर से ही है। तो मुझे लगता है कि इसमें मैं आपको समझा चुकी हूँ जो बात है समझने लायक। अब यहाँ पर है सेकेंड नंबर, जो है प्रमाण मिलने के बाद अनुयोजनीय, यानी क्षति का प्रमाण जब तक आप नहीं देते हैं और वो साबित नहीं हो जाता तब तक आप एक्शन नहीं ले सकते, यानी एक्शनेबल पर से ऑन प्रूफ ऑफ डैमेज। अब यहाँ पर भी प्रतिवादी ही उत्तरदायी होता है वादी के लिए। यहाँ पर भी प्रतिवादी की वजह से ही कुछ हो रहा है, लेकिन जब तक आप प्रतिवादी के खिलाफ में साबित नहीं कर देते हैं कोर्ट में कि प्रतिवादी की वजह से मुझे ये हानि हुई है, तब तक आपको यहाँ पर कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकता है। जैसे कि आप जानते हैं, आप कोई व्यक्ति किसी की झूठी निंदा करता है, स्लेंडर करता है,
और तब तक आप अगर ये दिखा नहीं देते, जैसे कि मैंने किसी के लिए कहा कि उस व्यक्ति ने मेरी निंदा की, तो निंदा अगर मैं अपनी साबित नहीं कर सकूंगी कि भाई किसी व्यक्ति ने मेरी निंदा की है और मैं अगर साबित नहीं कर पाती हूँ, तो यहाँ पर मैं एक्शन नहीं ले सकती हूँ, ये नॉट एक्शनेबल है। तो यही आपको फर्क समझना है। एक्शनेबल पर से मतलब कि आप डायरेक्ट एक्शन लेंगे तुरंत, आपको कोई हानि नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपको हानि हो रही है। किस तरह की हो रही है? सम्मान वाली हानि हो रही है, और एक तरीके का डर है कि आपके घर में कोई कैसे जबरदस्ती घुस जाए, तो आपको कहीं ना कहीं हानि हो ही रही है। और दूसरा, एक्शनेबल पर से ऑन प्रूफ ऑफ डैमेज में आपको जब तक अपना डैमेज आप नहीं साबित करेंगे तब तक आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, तब तक आप ये नहीं बोल सकते कि आप उस पर एक्शन लेंगे। अगर आप साबित कर देते हैं कि आपको हानि हुई है, आपके अपमान की हानि हुई है और किसी ने आपके लिए स्लेंडर किया है, अगर आप साबित कर पाते हैं तो आप कंपनसेशन के हकदार होंगे। तो यही फर्क है एक्शनेबल पर से में और एक्शनेबल पर से ऑन प्रूफ ऑफ डैमेज में। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मैं छोटी छोटी वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और ताकि आपको समझ में भी आए, पढ़ने में मन भी ना लगे और पढ़ने में मन लगे और बोरियत भी ना हो। जल्दीबाजी में दोनों वर्ड जो है मिक्स हो गए, सॉरी उसके लिए। तो आप इसको नोट कीजिएगा और नोट बनाइएगा, शॉर्ट नोट, और मेंस में रखिएगा इस सब्जेक्ट को। बहुत अच्छा पेपर है। तो हम तैयारी कर रहे हैं बिहार जुडिशरी 32nd के लिए। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, कोई बात नहीं। और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कुछ भी ऐसा हो तो आप कमेंट वगैरह में करके बता सकते हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।